कल का जो लेक्चर है वो रिवाइज करने की ज़रूरत है, इसीलिए है। तो आज का जो हम लेक्चर है वो है बेसिकली वर्डप्रेस के पोस्ट, यानी वर्ड पोस्ट किस तरह क्रिएट करेंगे। पोस्ट को भी देखेंगे अगर टाइम हुआ तो, पेजेस, ठीक है। और ये थीम सेक्शन को भी हम आज देखेंगे, ठीक है। थीम सेक्शन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, पहले हमारे पास कुछ कंटेंट होना चाहिए, उसी हिसाब से फिर सही समझ आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास पोस्ट ही है। तो पोस्ट पे ही हम जाते हैं। तो बेसिकली पोस्ट से आपके क्या उसमें क्या आ रहा है, जहन में क्या आ रहा है? हाँ, मिसाल की कोई भी पोस्ट, ठीक है। कोई भी आप फर्ज करें कंटेंट, अब आर्टिकल कह सकते हैं, जिस तरह आप लोग फेसबुक वगैरह पे आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी है कि या जो जिनको ब्लॉगिंग का आइडिया है, उनको पोस्ट के बारे में मजीद समझाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली कंटेंट ही होता है, ठीक है। कंटेंट, डिजिटल कंटेंट, उसमें क्या क्या हो सकती है? वेबसाइट पे तो जिसका काम करें तो पोस्ट कर रहे हैं ना, हाँ, पोस्ट कंटेंट, ये सबको आता है। अच्छा, सबको आता है। कंटेंट के ऊपर काम कर रहे हैं ना। अच्छा, पोस्ट है, ऑल पोस्ट कैटेगरीज का फिर सबको आइडिया है। अच्छा, ऑल पोस्ट के बारे में सबको आइडिया। तो मिसाल कैटेगरीज, कैटेगरीज से मुराद ये कि आपका कोई पोस्ट होगा वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। अगर मैं इसमें देखा हूँ तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे कि अ, आपने ट्यूटोरियल हीरो, ठीक है। यहाँ पे मिसाल की नमपाई, पाइथन प्रोग्राम, ये कैटेगरी से पोस्ट के कुछ कैटेगरीज होते हैं। तो आप वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस मिसाल की मैं एक क्रिएट करता हूँ टेक के रिलेटेड, ठीक है। तो अब मैं जब भी कोई फ्यूचर में कोई आर्टिकल लिखूँ या कोई ब्लॉग लिखूँ जो इस कैटेगरी के फॉल के उसके अंदर हो टेक, तो वहां से मैं क्या सेलेक्ट कर सकता हूँ, टेक, जो भी कैटेगरी है, ठीक है। स्लग, बेसिकली स्लग क्या होता है, वो भी जो आपका यूआरएल, ठीक है। मिसाल की कैटेगरी में हमारा रखा टेक, तो नॉर्मली हम इन दोनों को सेम ही रखते हैं, ठीक है। वो तो फिर आपको मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं ट्यूटोरियल है, बेसिकली ये एक टेक रिलेटेड वो है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है। तो मैंने कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट की हुई है। पोस्ट, पोस्ट में जाऊँ तो कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो वो आपको पोस्ट को देखना पड़ेगी, पोस्ट का कंटेंट किस स्ट्रक्चर का है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ देखिए फ्रीलांसिंग टेक के रिलेटेड था तो कैटेगरीज बना ली, मेटावर्स, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम टेक। अब मैं यहाँ पे जो मेरा वेबसाइट है या ट्यूटोरियल है वो, उसका नेचर क्या है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है या एक टेक रिलेटेड, मैं उसमें सिर्फ टेक रिलेटेड की पोस्ट, आपने देखा हो इस पे मैं पॉलिटिकल उसमें पोस्ट कर रहा हूँ, या आप लोग भी नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम या बिजनेस के रिलेटेड आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप लोग किस चीज के ऊपर फोकस है, टेक या टेक्नोलॉजी की। और टेक्नोलॉजी के अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि फ्रीलांसिंग हो गई, ठीक है, और मेटावर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, पाइथन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह के भी कैटेगरीज, तो वो आपका जो भी वेबसाइट है वो आपका, सबसे पहले आप निश रिसर्च करते हैं। आप पहले बैठेंगे, सोचेंगे कि आप जो वेबसाइट बना रहे हैं उसका नेचर क्या है, आया वो बिजनेस रिलेटेड है, टेक रिलेटेड है, या जनरल कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप, या न्यूज़ रिलेटेड, न्यूज़ में तो सब आते हैं। तो वो आपको देखें। अब कैटेगरीज आपकी मर्जी, जितना कैटेगरीज आप क्रिएट करेंगे वो आपसे उसी हिसाब से। हाँ, ना बनाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कंटेंट एक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा प्रॉपर, ठीक है। अब वो सर्च करना यहाँ पे आसान होगा। कैटेगरी से आपको इंट्रोड्यूस होती है ना कि आप किस चीज के ऊपर काम करें, आपका बेसिक मकसद। लाइक हम जब कंक्लूजन लिखते हैं, उसका खुलासा करते हैं, ये एक लफ्ज में आपका पूरा कंटेंट, आपकी पूरी एसेट का खुलासा होता है कि आप किस बेस पे काम करें। कैटेगरीज अब मैं यहाँ से देखता हूँ। आप लोग को मैं दिखाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं एक यहाँ से फर्ज करे, एक कैटेगरी फर्ज करे, यहाँ से मैं उठाता हूँ ये नम पाई लेक्चर, ठीक है। अब इसका कैटेगरी सेट किया होगा शायद पाइथन, ठीक है। या आप लोगों ने कभी ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह देखा है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी, मिसाल की आप शूज, शूज सेलेक्ट करें तो आपको कैटेगरीज वही उसी उसी कैटेगरीज के शो होंगे आखिर में। तो वही यहाँ पे भी है, यहाँ वहाँ पे रेलेवेंट कीवर्ड्स वगैरह, ठीक है। तो कुछ ये आप इस तरह से, ठीक है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग एक शायद कैटेगरी का नाम है, ठीक है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो जो आपके पास देखें,
इस कैटेगरी के अंदर जो भी आपने पोस्ट किया वो सारा इधर शो हो रहा है, ठीक है, वो खुद ब खुद शो होगा, ये आपको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो उसी हिसाब से सर। तो कैटेगरी बेहतर है आप बना लें अपने उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं कि कैटेगरीज 10 होनी चाहिए या 20 होनी चाहिए, जितनी मर्जी रख लें आप रख सकते हैं। उसके बाद है पेरेंट। अच्छा, सिलेक्ट तो नॉर्मली जो यहाँ पे होता है, ठीक है, यूआरएल एक तरह से आप कैटेगरी के नाम कुछ और उसका यूआरएल कुछ डिफरेंट करना चाहते हो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप सेम रखें। पेरेंट कैटेगरी आप इसके अंदर यानी मिसाल की टेक मेरे पास पेरेंट कैटेगरी, उसके अंदर आप चाइल्ड कैटेगरीज हो सकती है, ठीक है, मिसाल के तौर पर प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, ठीक है, या कुछ और मिसाल की फ्रीलांसिंग के रिलेटेड, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें जो अनकेटेगराइज होता है वो बाय डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है, यानी आप अगर किसी पोस्ट को कैटेगरी सेट ना करें तो बाय डिफॉल्ट हर पोस्ट का कौन सा सेट होता है, अनकेटेगराइज। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ट्यूटोरियल, ठीक है। तो बाकी ये डिस्क्रिप्शन, ये एसईओ प्रैक्टिस के लिए हम लिखते हैं, यानी जो भी आप टेक है उसका एक डिस्क्रिप्शन छोटा सा, यानी एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखें। मिसाल के तौर पर दिस, मैं एक शॉर्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, दिस कैटेगरी इज रिलेटेड टू टेक चेन। अब यहाँ पे आप अपना जो भी कीवर्ड वगैरह है वो यहाँ पे जो कंटेंट आप लोग पता है किस तरह लिखते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे, इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है। वो बेस्ट प्रैक्टिस है, ना लिखे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड कि आप लिखें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमारे भी वो कोई भी एक पैराग्राफ में से कुछ यहाँ पे हमारा कीवर्ड भी रेलेवेंट हाँ, है या कीवर्ड वही सेम है, बिल्कुल, हम उसका एक सेंटेंस लिखें तो डिस्क्रिप्शन में हाँ ये बिल्कुल इसी, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर मेटा पर डिस्क्रिप्शन लिखते हो ना हाँ, तो मिसाल यही मिसाल के अगर मैं इस ट्यूटोरियल हीरो का दिखाऊँ आपको, तो इसमें ये डिस्क्रिप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो बेसिकली वही काम है, ठीक है। इसमें देखिए फ्रीलांसिंग और पेरेंट के लिए फिलहाल इसका कुछ नहीं है, और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। हाँ वो भी सेलेक्ट भी आप अपना उसे हिसाब से देखिए, मिसाल के लिए, ठीक है, एक उस पर कोई फिक्स नहीं है, वो तो फिर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा। Basically, the select is the URL friendly version of the name. It is usually all lowercase and बाकी ये इसका आप रूल पर है, यानी इसमें आप नंबर वगैरह ना लिखें तो बेहतर है, ठीक है, लोअर केस में हो। कंटेंट्स ऑनली लेटर्स नंबर्स एंड हाइफन्स, यानी जो सेम साइन होता है, बाकी इसके अलावा कोई एट द रेट वगैरह का साइन आप यूज ना करें, ठीक है, जो यूआरएल में ही होता है। उसके बाद था, अच्छा इसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद एड न्यू कैटेगरीज। कैटेगरीज हम एडिट भी कर सकते बाद में अगर आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज शो हो रही है, ठीक है। अब जो है आप कोई ऑल पोस्ट पे क्या होती है, जो जितने भी आपके पास अभी पब्लिश पोस्ट हैं, आपको यहाँ से आप एडिट करना चाहें, ठीक है, ऑथर आपको शो हो रहा होगा, कैटेगरीज टेक्स्ट। अच्छा, ट्यूटोरियल हॉरर्स में आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शन नज़र आ रहा है, एसईओ फैक्टर, वो उस प्लगइन की वजह से, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ प्लगइन नहीं है, तो अभी फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट होता है वो यही है, ठीक है। स्क्रीन ऑप्शन में सर रैक में भी यही होता है, लेकिन हमें इसमें शो नहीं हो रहा है, तो मैं ये वाली चाहिए। सॉरी, जैसे ये भी और पोस्ट में हम देखते हैं ना रिजल्ट्स को, जी जी, तो ये मैंने आपको उसे मैसेज पे किया था, मुझे इस तरह का कुछ अच्छा ये सारा नहीं चाहिए आपको। उसके लिए आपको यहाँ से आप मिसाल की यहाँ स्क्रीन ऑप्शन नज़र आ रही है सर, वहाँ पे क्लिक करें। अब जो जो आपको चाहिए, मिसाल मुझे ऑथर चाहिए, कैटेगरीज चाहिए, मुझे डेट भी चाहिए, खास कर एसईओ सिक्योर मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एसईओ टाइटल भी मुझे नहीं चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से लिखें, जैसा कि एसईओ डिटेल, मुझे एसईओ टाइटल, एसईओ डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा एसईओ स्कोर, एसईओ टाइटल 2 दफ़ा आ रही, तो 2 प्लगइन्स इंस्टॉल है, एक तो योस है शायद और एक रेंज में, तो उस, ठीक है, वो योस को फिर आपको नंबर ऑफ आइटम्स पर पेज हर यहाँ पे आपको 50 नज़र आ रहा होगा, 50 आइटम्स, ठीक है। तो आप यहाँ से वो आपको 10 चाहिए वो भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते और अप्लाई, ठीक है। तो ये अब यहाँ से कुछ आप देखें टाइटल ऑथर कैटेगरीज देख, ठीक है। तो इस यहाँ पे भी यही है कि आप स्क्रीन ऑप्शन में जाएं,
अभी इसमें फिलहाल यही है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। और हर कैटेगरीज कमेंट्स फिलहाल मैं नहीं रखता हूँ, तो आप यहाँ से देखें तो ठीक है, और अप्लाई कर दिस आइटम। अभी तो फिलहाल एक ही पोस्ट है, ठीक है, और इसको एडिट करना है तो एडिट है, क्विक एडिट है, क्विक एडिट यहाँ पे ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ टाइटल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं यहाँ, लेकिन आपको कंटेंट में आज मजीद इन डेप्थ आपको एडिट करना होगा, एडिट पे क्लिक करें। लेकिन कोई क्रेडिट बहुत देर बाद वो तो लेकिन जो हाँ, इन्होंने मिस्टेक्स की थी मैंने कोई क्रेडिट की थी क्विक एडिट, क्विक एडिट मिसाल यहाँ से, वेबसाइट हाँ, यूआरएल, ठीक है, और यहाँ से स्टेटस पब्लिश्ड है, एक होता है पेंडिंग रिव्यू और एक होता है ड्राफ्ट, ठीक है। इस यहाँ पे मजीद देखने के लिए फिर कैटेगरीज, अगर मैं एक फर्ज कर चल एक कंटेंट बनाता हूँ 8 मिनट, अब कंटेंट भी फिलहाल आप लोग या तो आजकल वो भी है, तो मैं वहाँ पे ही जाता हूँ। हाँ, हम लोग भी इसी पे काम ऐसे ही करते हैं। मैं कहता हूँ जनरेट ए वेरी good SEO optimized WordPress article on the topic। चल मैं कहता हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर, ठीक है। अब ये टाइटल इसने सजेस्ट किया, तो टाइटल क्या था, द राइज ऑफ फ्रीलांसिंग, या जो भी एम्बैरेसिंग फ्रीडम एंड सक्सेस, तो ये मिसाल इसका टाइटल था। तो मैं यहाँ से टाइटल कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कहाँ पे ये एड रिफ्रेश, नेट सही, नेट शायद, हाँ, नेट नहीं चल रहा, चल रहा। एक मिनट, अच्छा एड नहीं देखे, यहाँ से फिर अभी ये फुल स्क्रीन आ रही है, ये डैशबोर्ड यहाँ से गायब हो गया, वो लाने के लिए आप ये 3 डॉट पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से फुल स्क्रीन यहाँ पे क्लिक करें, तो ये ऐसा इसका आपके ऊपर है, आपकी मर्जी। टाइटल में यहाँ से कंट्रोल भी करता हूँ, ठीक है, जो वहाँ से लिया था, वहाँ पे कंटेंट मिसाल की ये कंटेंट था, ठीक है, मैं कंट्रोल सी, और यहाँ से इसमें अब यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ये आपको आइडिया है ना सबको, डिफरेंट ब्लॉक्स है, मिसाल के तौर पर पैराग्राफ है, हेडिंग चाहिए, और भी कुछ और भी, ठीक है। इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख, फिलहाल मैं इसी के अंदर वो कंटेंट पेस्ट हो गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ से दोबारा क्लिक करना पड़ेगा फुल स्क्रीन, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन को, अब अक्सर जो आप फ्री यूज़ करते हैं तो ये एरर बार बार आता है, ठीक है, तो इसमें आपने बताना नहीं, तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ विजिबिलिटी आप पब्लिक, जो भी आप कहते हैं प्राइवेट है, ठीक है, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ये आप यानी इस पोस्ट को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। डेमो दिखाऊं या करने की जरूरत है? हाँ, मिसाल की ये कंटेंट में चाहता हूँ कि सिर्फ ये आपको ही मिले, ठीक है, तो मैं इसका कोई या तो पब्लिक प्राइवेट कर सकता हूँ, ये चाहता हूँ कि इसका कोई पासवर्ड रखूँ और आपको यूआरएल, बल्कि इसको करते हैं मिसाल की ये कहाँ पे गया था पब्लिक, मैं चाहता हूँ पासवर्ड प्रोटेक्ट, ठीक है, और मैं इसका कहाँ गया पब्लिक पासवर्ड प्रोटेक्ट, और यहाँ से पासवर्ड में इसमें सेट करता हूँ 123, ठीक है, और पब्लिश करता हूँ, पब्लिश किया, और ये यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। अब आपको एक इनको प्राइवेट टेब में ओपन करना पड़ेगा ये देखने के लिए, ये टाइटल आया, और जैसे ओपन हुआ वो आपको क्या मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा, तो आपके पास मिसाल की पासवर्ड है 123, तो ये अब क्या होगा, पासवर्ड इंटर करने के बाद ये अलाउ हो जाएगा यूज़र को। तो ये सिनेरियो है, अक्सर मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया प्रैक्टिकली, लेकिन ये भी ऑप्शन है, ठीक है।
बाकी आमतौर पर हम पब्लिक ही करते हैं, ठीक है, ताकि जो भी यूज़र आ रहे हैं उसको मिले। टेम्पलेट यहाँ से वो थीम के ऊपर है, यहाँ से अक्सर औकात आपको ब्लैंक में मिल जाएगा। ये थीम है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल आ रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट रहने का यूआरएल है ये। और एक्सेप्ट ये उसका जो भी समरी टाइप आप कह सकते हैं, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। और यहाँ पे डिस्कशन है, आप चाहते हैं इस पोस्ट के लिए आप कमेंट्स अलाउ करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ कमेंट्स का, शायद ये बॉक्स आ रहा है, ठीक है, आप हर पोस्ट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस पोस्ट के लिए कमेंट्स ना हो, ठीक है, तो आप यहाँ से वो डिसेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अलाउ कमेंट्स की जगह आप ये शायद पिंग मैक्स एसईओ वाले सही समझा सकते हैं, ठीक है। अलाउ कमेंट्स में फिलहाल मैं इसको अपडेट करता हूँ, ठीक है, मैं इस पोस्ट के लिए कमेंट्स अलाउ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बॉक्स क्या होना चाहिए, ये हाई हो जाए, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन यूजर इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्ट को यानी कमेंट्स को हटाएंगे या रखेंगे, रखेंगे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी इसमें थीम टू थीम उसके अंदर हो सकती है चेंजेस, ठीक है। अभी जो करंट थीम जो भी शायद 2023 होगा थीम, उसी हिसाब से उसके जो भी सेटिंग्स है वो यहाँ पे, ठीक है। आप अगर फ्यूचर में कोई थीम चेंज करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी आ जाए, तो वो थीम टू थीम डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं है। अच्छा पोस्ट, अच्छा यहाँ पे जो मैं दिखा रहा था इसका एक्सेप्ट, अच्छा ये हो गया एक्सेप्ट पोस्ट। यहाँ से फिर आप ऑल पोस्ट में जाएं, क्विक एडिट, यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अक्सर वहाँ पे आना था लेकिन थीम में शायद वो फीचर नहीं है, तो वहाँ पे नहीं आ, तो आप यहाँ से भी मैं सर अनकेटेगराइज, हाँ वही, या, या तो अनकेटेगराइज, अभी तो बाय डिफॉल्ट अनकेटेगराइज है, आप टेक्स्ट सेलेक्ट करके इसमें अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट जो इसके रिलेवेंट कीवर्ड्स आपके हैं, मिसाल के तौर पर टेक चैनल, ठीक है, सेपरेट बाय कॉमा करके आप इसमें जो भी आप टेक्स्ट इंटर करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये था पोस्ट की कहानी, पोस्ट यहाँ तक है। और इसमें किसी का सवाल है, सबको आइडिया हुआ पोस्ट, मतलब एक तरह से कंटेंट ही है ये, ठीक है। यहाँ पे एक ही ऑथर है, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ मैं हूँ तो बाद में मजीद हो सकते हैं, ठीक। उसके बाद पेजेस मीडियास में, अच्छा मीडिया में आप आपके पास जो भी मीडिया के रिलेटेड, ठीक है, इमेजेस वगैरह या वीडियोस लेट न्यूज, ठीक है, वो यहाँ से आप कर, तो आप वहाँ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये कुछ इमेज मैं अपलोड करूँ, तो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ठीक है, और ये अपलोड हुआ, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख सकते, आपकी मतलब मीडिया फाइल्स यहाँ भी शो हो रही है, वीडियोस, ऑडियोस, इमेजेस वगैरह, ठीक है। ये भी हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। पेजेस है, अब पेजेस है, पेजेस और पोस्ट में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है पेज और पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस है? पोस्ट में जहाँ हम कंटेंट वगैरह करते हैं उससे भी अपना काम करते हैं, जो पेज है वो डायरेक्टली हमें हमारी वेबसाइट पे लेके जाता है और हमें हमारे बारे में और हमसे रिलेटेड जितने भी मतलब हमें इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है, वैसे ही है। और पोस्ट और पेज में एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि पोस्ट के कैटेगरीज होते हैं, पेजेस के, पेज का आपको कैटेगरीज नहीं हो सकते, ठीक है। एक पेज आप कह सकते हैं थोड़ा स्टैटिक ही होते हैं, ठीक है, जबकि पोस्ट एक तरह से डायनेमिक कंटेंट होते हैं, ठीक। आपको यहाँ पे ही मिलेगा, देखिए पोस्ट में हमें मुझे कैटेगरीज टैग्स ये सारी मिल रही, ठीक है, जबकि एक हायरार्की होती है उसकी, जबकि पेज में ये इसका इस तरह का कोई पेजेस का कैटेगरीज आप नहीं बना सकते। जिस तरह अबाउट अस पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज, यहाँ पे सिर्फ आप साइट के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन प्लेस करेंगे, ठीक है। पेज का भी वही है, एड न्यू, ठीक है। मिसाल के तौर पे अबाउट अस का पेज था, अबाउट अस, फिर यहाँ से आप देखें, ठीक है,
हाँ जो साइड में फोल्डर में कंटेंट होता हाँ है वो सब पेजेस ना कंटेंट समझ जो हम ऊपर लिखे हम्म, पेज वन में जो मैसेजेस है साइड में ट्यूटोरियल हीरो इसमें क्या हुआ? ये पेजेस ना हाँ ये पेजेस हैं एक तरह से, ये पेजेस भी हैं और पेजेस में ठीक है, ये है होम पेज था, ये होम पेज डिजाइन किया हुआ है ठीक है, और बाकी ये पोस्ट से आ रही है ठीक है। बाकी मिसाल ये कॉन्टेक्ट अस पेज का, कॉन्टेक्ट अस पेज, तो ये एक दफ़ा मिसाल के तौर पर इसका डिज़ाइन हो गया तो उसी हिसाब से ठीक है, इसका कॉन्टेक्ट अस पेज ठीक है, ये दे ठीक है। बाकी मिसाल के तौर पर यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म है, यहाँ पे कुछ दो इमेजेस के साथ कुछ टेक्स्ट लिखा है ठीक है। तो आप मिसाल के तौर पर इस तरह का डिज़ाइन करना चाहें तो आप इनको विजिट्स कहते हैं बेसिकली ठीक है। आप मिसाल अबाउट अस टाइटल था, आपने यहाँ पे चाहता हूँ इस तरह का कोई स्ट्रक्चर हो ठीक है। ये बेसिकली पेज हम आगे पेज बिल्डर से आजकल उससे करेंगे, लेकिन आप वर्डप्रेस में आजकल ये फीचर्स भी कि आप बेसिक लेआउट तैयार कर सकते हैं तो यूजिंग विजिट्स, तो उसके लिए आप इस प्लस पे क्लिक करें, यहाँ से फिर आपको कॉलम स्ट्रक्चर कहाँ से आपको मिलेगा, कॉलम्स ठीक है। तो अक्सर थी में रोज लिखा होगा, अक्सर में कॉलम्स, मिसाल मैंने कॉलम से आपको किस तरह का कॉलम चाहिए, मिसाल की 50x50 का या एक ठीक है, तो अब मिसाल की तो मैं चाहता हूँ 50x50, सॉरी 50x50 ठीक है। अब इस कॉलम में मुझे चाहिए एक इमेज ठीक है, मिसाल मैं एक इमेज इंसर्ट करता हूँ मीडिया लाइब्रेरी के अंदर, जो भी इमेज है मैं ये सिलेक्ट करता हूँ ठीक है। अब इमेजेस का भी यही कि इसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट आपने मस्त डिफाइन करना है, टाइटल आप यहाँ से उसका एसईओ ऑप्टिमाइज करके कैप्शन डिस्क्रिप्शन ठीक है सेलेक्ट, यहाँ पे इमेज लोड हो रही है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई इसके लिए एक हेडिंग हो मिसाल के तौर पर ठीक है, इसका H2 सेलेक्ट किया, मैं कहता हूँ प्रोडक्ट ठीक है। कंटेंट फिलहाल आपने यहाँ से फिर आप इनका विड्थ और हाइट यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते और यहाँ से भी ठीक है। अच्छा विड्थ यहाँ से आप डिफाइन कर पिक्सल में करना चाहें ठीक है, बहुत बहुत सारे यूनिट्स हैं। आप मैं चाहता हूँ परसेंटेज हो ठीक है 100% ठीक है, तो ये इसी हिसाब से वर्क करेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये भी 50 है, ये भी 50 है प्रोडक्ट नेम, और उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे या फर्ज करें कोई भी विजिट ये भी चाहिए ठीक है। या इस केस में पैराग्राफ एक मैं कहता हूँ दिस इज डेमो डेमो ठीक है। और यहाँ पे आपको मजीद अगर विजिट चाहे तो आप यहाँ से इसके लाइब्रेरीज में बहुत सारे विजिट्स हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर है आपको किस तरह की चाहिए ठीक है। और लिस्ट आप चाहिए यहाँ से अगर ठीक है, यहाँ से देख ठीक है। आप इसको एक दफ़ा पब्लिश करें, अच्छा अनटाइटल अबाउट अस पब्लिश, कॉपी करता हूँ और मैं इसको जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये अबाउट अस का पेज था ठीक है, और ये देखें जिस तरह वहीं वहाँ बनाया था यहाँ पे स्ट्रक्चर आया ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इसको देखें ठीक है, डिज़ाइनिंग हम पेज बिल्डर के साथ करेंगे। अच्छा फिर यहाँ से एक और यहाँ पे एक फीचर है अभी आजकल है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, आप प्लस पे क्लिक करें और यहाँ पे यहाँ पे गया, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से करता हूँ, ब्राउज सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ से। अब देखें यहाँ पे ब्लॉग्स हैं, या इनको ब्लॉग्स भी कहते हैं विजिट्स ठीक है। और यहाँ पेट्रन, पेट्रन में देखें उन्होंने कुछ आपको बने बनाए कुछ टेम्पलेट आप लोगों को दिए ठीक है। मिसाल की मुझे ये टेम्पलेट चाहिए पोस्ट के रिलेटेड, फीचर गैलरी सेक्शन के रिलेटेड, मिसाल के तौर पर कुछ उन्होंने टेम्पलेट डिज़ाइन किए हुए हैं। आप सिर्फ इस मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक बैनर का देखता हूँ, मिसाल की मुझे ये चाहिए ठीक है, जिस तरह कैनवा में मुख्तलिफ है ना, तो यहाँ पे भी ये पैटर्न्स में आपको मिलेंगे ठीक है। मैं फीचर्ड में जाके कुछ एक यहाँ से देखता हूँ कोई अच्छा, मिसाल के तौर पे ये इसको क्लिक किया और ये खुद डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट हो, आप यहाँ से आप ये चीज़ें
क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लेआउट किस तरह बना हुआ है, वही कॉलम के अंदर मुख्तलिफ, ठीक है। इसको मैं अपडेट करता हूँ और जाके अपडेट और यहाँ से जाके रिफ्रेश। ठीक है, ये देखिए बना बनाया हुआ टेम्पलेट था, वहीं उठाया यहाँ पेस्ट किया। आप लोग फिर क्या करेंगे, उस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट चेंज करना हो या इमेजेस चेंज करना हो, यहाँ से देख, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या यहाँ से भी इस प्लस पे क्लिक करें, या उधर जाके आप इधर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो पेट्रन्स में दोबारा अगर जाता हूँ तो ये फीचर के कुछ थे, आपको हेडर का कोई डिज़ाइन चाहे तो ये कुछ हेडर के विजिट्स हैं, ठीक है। आपको कॉल टू एक्शन, ठीक है, ये थीम टू थीम डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे मिसाल की कॉल टू एक्शन है, बॉक्सेस है, मिसाल ये बॉक्स चाहे मुझे इस तरह के कुछ इंसर्ट हुआ है तो यहाँ पे देखें, ठीक है। इसको एक करके बता रहे हाँ, अच्छा मैं ये करता हूँ, यहाँ से करता हूँ, मैं प्लस पे करता हूँ, ठीक है। वहाँ नीचे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे पहले मैंने वहाँ पे सेट किया होता है, ठीक है। ये कर्सर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, तो यहाँ प्लस पे जाता हूँ और यहाँ से ब्राउज ऑल और पैटर्न्स, तो यहाँ पे मुख्तलिफ पैटर्न्स है या एक टेम्पलेट, ठीक है। आपको किस तरह का टेम्पलेट चाहिए, मिसाल फीचर्ड है, आपको गैलरी का कोई टेम्पलेट चाहिए, मिसाल इसमें हो सकता है आप कुछ इस तरह के गैलरी आइटम सेट कर, या कुछ बैनर के आपको कुछ टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। अभी कौन सा किया था मैंने, कॉल टू एक्शन में किया था। कॉल टू एक्शन में मिसाल के तौर पर मुझे ये बॉक्स चाहिए, एक तरह से क्या हो सकता है, प्राइसिंग टेबल का कुछ डिज़ाइन है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ, अब इनको मैं सिंगल फैमिली है, यहाँ पे मैं कहता हूँ इनका कंटेंट में चेंज कर, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ बेसिक, ठीक है, बेसिक था ये था। मैं कहता हूँ फिर सिल्वर में आपको कुछ ये मिलेंगे, ठीक है, सिल्वर पैकेज, ठीक है। और आपको मिसाल की गोल्ड पैकेज, ठीक है, गोल्ड। आप इसमें कंटेंट अपने हिसाब से देख लें, ये भी आप चेंज करें, ठीक है। किसी कैनवा पे आप डिजाइन देते हो, सेटिंग अपने मुताबिक करेंगे वो भी, बाकी अपनी पोस्ट से रेलिवेंट जो भी या कंटेंट से रेलिवेंट जो भी यहाँ से आप इस एक को रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करूँगा उसके लिए, फिर यही ब्लॉक सेलेक्ट करूँगा पर्टिकुलर, यहाँ पे आप थ्री डॉट्स हैं, वहाँ पे फिर लॉक करना चाहते हैं या रिमूव कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप एडिट वगैरह अपने हिसाब से, यानी जिनको कैनवा यूज़ करना तो इन्हें ये उनके लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना तो ये मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से कुछ उसके लिए सेटिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ उसकी स्टाइल्स मिलेंगे, स्टाइल में जाएंगे आप, टेक्स्ट कलर के साथ बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो वो इसी हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह इसका भी यही है, ठीक है। आप यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स है, मैं 25% करता हूँ कुछ इस तरह से, 75%। और यहाँ पे अगर इसके कलर वगैरह पे करना हो तो यहाँ से हो सकता है, ठीक है। टाइपोग्राफी है, पेडिंग होता है, बॉर्डर होता है, पेडिंग बॉर्डर का सबको आइडिया है। टाइपोग्राफी इसके फॉन्ट, ठीक है। मिसाल की मैं इसमें मीडियम करता हूँ, ठीक है। और किसका मीडियम करता, अभी किसका करूँ, एक्स्ट्रा लार्ज, ये किसका हो रहा है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो आप उसी हिसाब से देखें। अच्छा, बॉर्डर एरियस, गोलाई की, ठीक है। अच्छा, ये पेडिंग होता है एक, पेडिंग मार्जिन का आइडिया है। उसके लिए फिर मुझे यहाँ पे, चले मैं बोर्ड की ज़रूरत थी, यहाँ से मैं फिर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ से फिर मैं
पेंट ही निकलता है। मिसाल के तौर पे ये कुछ बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे एक कंटेंट, मिसाल के लिए यहाँ पे कंटेंट हो सकता है, ठीक है, आपने इग्नोर करें। अब मैं चाहता हूँ इस कंटेंट और इस, ये बॉक्स है, एक बॉक्स था, इस कंटेंट यहाँ से यहाँ तक कुछ स्पेसिंग है, ठीक है, उसको आमतौर पर हम वेब डेवलपमेंट पेडिंग कहते हैं, ठीक है। जो बॉक्स के अंदर जो इंटरनल स्पेस होती है, स्पेसिंग, उनको पेडिंग ही कहते हैं। यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स है यहाँ पे कुछ स्पेस है, उसको मार्जिन कहते हैं। यानी पेडिंग क्या होता है, जो किसी भी एलिमेंट के अंदर या किसी बॉक्स के इंटरनल जो स्पेस होता है उस, हाँ हाँ, सिर्फ इंटरनल बॉक्स के अंदर इंटरनल स्पेस होती है। मिसाल के तौर पर ये जिस तरह यहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे गया कर्सर, अपना इसमें देखें पेडिंग अभी क्या है, 0 है ना। अब देखें बॉक्स कुछ इस तरह से, ये बॉक्स को देखें, ये बॉक्स है, ये कंटेंट था, कंटेंट और बॉर्डर, आमतौर पर ये यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई होता है, ठीक है। HTML CSS में हम इसी तरह पढ़ते, लेकिन आप बस समझे, ये बॉक्स था, इसके अंदर कंटेंट, बॉक्स और इसके अंदर जो कंटेंट के अंदर जो स्पेसिंग होती है वो पेडिंग से हम डिनोट करते हैं। मिसाल यहाँ से देखें, मैं पेडिंग यहाँ से इंक्रीज करता हूँ तो आपने देखना है, हाँ, इसके अंदर स्पेस आ रही है ना, तो उसको पेडिंग कहते हैं। जबकि मार्जिन इसी का अपोजिट है, यानी एक हो सकता है यहाँ पे एक और बटन हो, उन दोनों बटन के दरमियान जो फासला है, ठीक है, यानी बल्कि ऐसे ही, ये बॉक्स था, ये इसके अंदर कुछ स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। मिसाल यहाँ पे हो सकता कोई कंटेंट है, स्पेसिंग, अब ये एक अलग कंटेंट बॉक्स था या बटन, ये अलग बॉक्स है, इन दरमियान के जो आउटर स्पेस हो उनको मार्जिन कहते हैं, ठीक है। और जो बॉर्डर रेडियस होता है वो है इसकी गोलाई। ये मिसाल के राउंड शेप हो रहा था तो वहां से आप जिस तरह बॉर्डर रेडियस को अगर मैं थोड़ा कम करूं तो आप देखिए वो जो बिल्कुल स्क्वायर 0 ही होता है। अगर मैं थोड़ा राउंड शेप करना चाहता हूं तो यहाँ से इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बंद नहीं हो रहा, अच्छा ये ठीक है, काफी है, खत्म हो गया। बॉर्डर रेडियस, कौन सा कह, अच्छा ठीक है, ठीक, मिसाल के अब मैंने अपडेट किया ना, यहाँ पे अपडेट किया और व्यू पेज करता हूँ तो अभी आप एस एडमिन लॉगिन है तो अक्सर चीज़ें कुछ आपको एस एडमिन सही तरह नज़र नहीं आएंगी, ठीक है। जिस तरह पासवर्ड प्रोटेक्ट, चलो मैं पासवर्ड, ये पब्लिक था, मैं चाहता हूँ ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो। फिर मैंने क्या कहा, 1 2 3, जैसे आपने अपडेट किया, रिफ्रेश अपडेट किया, यहाँ तक क्लियर है। फिर मैं जैसे इसको व्यू पेज करता हूँ तो ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, लेकिन आप क्या कहते हैं, ऐसे वो लॉगिन है ना, तो कुछ चीज़ें अक्सर औकात आप जब एडमिन होती है तो आपको नज़र वो सही तरह रिफ्लेक्ट नहीं होती या चेंजेस आपको शो नहीं होते, तो आप ऐसा करें कि आप इसमें से प्राइवेट विंडो खोलें या इनकॉग्निटो में, जिससे कि आपकी हिस्ट्री यहाँ पे नहीं रहती बेसिकली, तो ये यहाँ से देखें, इतना वो कोई नहीं, वहाँ से भी कर सकते, ठीक है। तो क्या रखा था, ये सर इसका मतलब था कि जो हमने देखा है सर, जैसे कि हमने कोई ब्लॉग लिखा तो उसको हमने देखना है वेबसाइट, जैसे डैशबोर्ड में हमने लिखा है, डैशबोर्ड में क्या लिखा, कंटेंट जो लिखा है वर्डप्रेस में लिखा है सर, हाँ, हमने कोई थीम उसमें इंस्टॉल, अब हम उस थीम को देखना चाहते हैं कि कैसा लग रहा है, एक प्रीव्यू है ना सर, तो एक ये प्रीव्यू में देखते हैं हमने जो उसका लिंक कॉपी किया था इस पेज को लिंक वो कैसे करते हैं, इसी पेज का, अच्छा पेज का लिंक कह रहा हूँ, अच्छा वो एक मिनट, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से अपडेट किया ना, यहाँ से अपडेट किया तो आपको यहाँ से भी आ रहे नजर व्यू पेज। अब जैसे अपडेट हो व्यू पेज,
अगर नहीं होता तो आप यहाँ से इसका यूआरएल आ रहा है, अगर यहाँ से भी तो आप ऑल पेज पे दोबारा जाएं और यहाँ से इसका वो देख यूआरएल, ठीक है। एडिट मिसाल एडिट में जाता हूँ, अबाउट अस, मिसाल कि आपने टाइटल रखा ना अबाउट अस, तो यहाँ से आप इसका यूआरएल, ये फर्स्ट टाइम आपको शायद मिल जाएगा, अभी तो ये हमने अपडेट किया था। मैं एक चल नया पोस्ट बनाता हूँ या एक अबाउट 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 तो हो गया ना, कॉन्टेक्ट अस, ये इसका फिर दिस इज मेरा कंटेंट। अब मुझे इसको पब्लिश करना है, मैंने पब्लिश किया यहाँ से, जो भी आपने सेटिंग की, ठीक है, पब्लिश किया। फर्स्ट टाइम जब आपने किसी पोस्ट या जो पेज हो, यहाँ पे आ रहा होगा, आप उसका लिंक, ठीक है, फिर यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से भी कर सकते डायरेक्टली पेज, ठीक है, वरना आप अगर ज़्यादा वो है तो आप, ठीक है, अगर आपको वो भी नहीं डोमेन नेम मिसाल यहाँ तक आपको याद है, ठीक है, जो भी आपने पोस्ट या पेज बनाए ना उसका टाइटल तो आपको याद होगा, टाइटल यहाँ पे मिसाल है कॉन्टेक्ट था, तो मैं कॉन्टेक्ट डैश अस, इस तरह भी आप कॉन्टेक्ट डैश अस, इस तरह भी आप डायरेक्ट अगर याद रखना ये भी, ठीक है, वरना वो यूआरएल है, वो यूआरएल आप देख जाके ले सकते हैं। हाँ, आमतौर पर यूआरएल में हम स्पेस नहीं देते, डैश स्पेस की जगह डैश देते हैं पोस्ट पेजेस के अंदर। आज के लिए काफ़ी है। अच्छा, बाकी आप लोगों को मैंने वो ग्रुप में शेयर कर दिया, ठीक है, लिंक, आपने लिंक ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप लोगों का आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं अपने आप को ही मिसाल के तौर पर मैं क्लास वर्क अपडेट यहाँ से